इसमें भी मैं कहती हूँ कि जो समय रहते आपने क्यों नहीं पैसे खर्च किए, क्यों नहीं एरिया को देखा, क्योंकि या क्या करेगा प्रधानमंत्री आवास योजना। हर साल मॉनसून आता है और उससे पहले मीटिंगें ली जाती हैं, तो शायद तकरीबन 5 करोड़ रुपया आया। कहाँ लगा? ना कोई डिसिल्टिंग हुई है, ना कुछ सफाई। अभी हम गए कि जो वो गेट ही टूट गया, पंचों के पास हम खड़े हुए, देखा जगह जगह पर कैसे ब्रीच हो रही है और लोग कैसे खुद रखवाली कर रहे हैं। हमको प्रशासन एक जगह के अलावा कहीं नज़र नहीं आया। ऊपर पानी आएगा तो यहाँ खतरा आएगा, ये सरकार को मालूम है, तो क्यों नहीं इसकी तैयारी की गई पहले। पार्टी में या सरकार के सामने? देखो, सरकार के सामने गुहार लगाने का कुछ नहीं, हमने डिमांड किया है लोगों की ओर से, क्योंकि हम विपक्ष की पार्टी हैं, तो हमारा काम है कि लोगों की जो भी बात है उसको हम उठाएं, मीडिया में भी उठाते हैं और ऐसे लोगों के बीच में भी जाकर हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे, क्योंकि आज के दिन जैसा मैंने कहा, ब्लेम गेम की बजाय हम चाहेंगे कि सरकार ज़मीन पर उतरे और लोगों की मदद करे, और जो हमने डिमांड रखी है लोगों की ओर से वो लोगों तक पहुंचाएं। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से या उसके वर्करों को ड्यूटी लगाई है हेल्प के लिए? जी बिल्कुल, हमारे वर्करों का हमने पहले ही आह्वान कर दिया और लोग, हमारे वर्कर, हमारे नेता निरंतर लोगों के बीच में हैं, जा रहे हैं, लोगों के साथ खड़े, जो मदद कर सकते हैं वो मदद कर रहे हैं। आधा हरियाणा बाढ़ की चपेट में है, क्या व्यवस्थाएं दिखी सरकार और प्रशासन की? अभी मैंने कहा कि सरकार को समय रहते जागना चाहिए था। हर साल मॉनसून आता है और उससे पहले मीटिंगें ली जाती हैं, लोगों से फीडबैक लिया जाता है, देखा जाता है, पैसा भी दिया जाता है। मॉनसून से पहले जो हमें मालूम पड़ा है, हम अपने ज़िले की बात करें, सिरसा की, तो शायद तकरीबन 5 करोड़ रुपया आया। कहाँ लगा? ना कोई डिसिल्टिंग हुई है, ना कुछ सफाई। अभी हम गए कि जो वो गेट ही टूट गया, तो कैसे छोटी चामल गांव से उधर से होते हुए आए हम, बन सुधार वगैरह उधर से ओटू से होते हुए आए। कई जगह लोगों ने रोका, हम खुद रुके, महिलाओं ने रोका, मज़दूरों ने रोका, सरपंचों के पास हम खड़े हुए, देखा जगह जगह पर कैसे ब्रीच हो रही है और लोग कैसे खुद रखवाली कर रहे हैं। हमको प्रशासन एक जगह के अलावा कहीं नज़र नहीं आया। इसमें भी मैं कहती हूँ कि जो समय रहते आपने क्यों नहीं पैसे खर्च किए, क्यों नहीं एरिया को देखा, क्योंकि यहाँ हमको मालूम है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, खतरा होता है यहाँ। अगर ऊपर पानी आएगा तो यहाँ खतरा आएगा, ये सरकार को मालूम है, तो क्यों नहीं इसकी तैयारी की गई पहले, वो नहीं किया। उसके बाद हमने मुआवजे की भी बात की है कि अभी तो लोगों के बीच जाएं, जो उनको उपलब्ध कराना है आप करवाएं। केवल जेसीबी मशीन मिली है सरपंचों को, उसके अलावा कोई उनको मदद नहीं मिली है, तो सरपंचों के खाते में अभी सरकार को पैसे ट्रांसफ़र करने चाहिए, ताकि जो ये खर्चा हो रहा है वो पूरा उठा सकें। काफ़ी नुकसान किसानों को हुआ है, सैकड़ों हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। आपके मुताबिक कितना मुआवजा मिलना चाहिए? हम डिमांड करते हैं कि प्रति एकड़ 50,000 रुपया मिलना चाहिए, क्योंकि ये फसल नष्ट हो चुकी है, खर्चा भी बहुत लग चुका है किसान का। अब दोबारा क्या कर पाएंगे? दोबारा से ना तो उनको पनीरी मिलेगी, कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, बहुत मुश्किल काम है। ये फसल चली गई है। उसके अलावा जैसे ट्यूबवेल भी नष्ट हुए हैं, तो उसमें 2.5 लाख प्रति ट्यूबवेल सरकार को देना चाहिए। जहाँ जहाँ गरीबों के मकान नष्ट हुए हैं, आ जाओ पवन, बैठा लो, इधर बैठा लो, नष्ट हुए हैं जगह जगह पर। अब क्या करेगा प्रधानमंत्री आवास योजना? उनका भी ध्यान करें।
और जो क्राइटेरिया आप बनाते हैं उनको ख़त्म करें और सबको पहले आवास की भी उनकी चिंता करें, क्योंकि हमने देखा है कि गरीब आदमी के लिए जगह जगह मैंने देखा पूरी तरह से नष्ट हुए मकान, गारा भरी पड़ी है। उनके जो बेचारों के गुदड़े हैं, थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा किया शादी ब्याह के लिए, सब कुछ नष्ट हो गया, मिट्टी में भर गया, मकानों में तरेड़ आ गई हैं, गिरने को हो रहे हैं। तो ये सारी बातें सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? ये ना हो कि उसके बाद फिर से किसानों को, हमारे अन्नदाता को प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दें कि मुआवजा आप वहाँ से लीजिए। सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे ना हटे। अभी हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं। कोरोना के समय में भी कांग्रेस पार्टी ने हमने पूरा सहयोग किया था। खुद हमने, तब मैं पार्टी की अध्यक्ष थी हरियाणा की, हमने खुद 40 लाख रुपया सरकार को दिया था अपनी पार्टी की ओर से। तो समय पर हम सहयोग पूरा करते हैं, लेकिन